एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ और टॉपिक है आज का फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में मेरी देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेपरेशन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सेम थिंग जो है अप्लाई होती है किसी भी स्ट्रीम के लिए, सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के लिए आप चाहे तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके पहले वो मेरी वीडियो देखिए। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि कौन से वो टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसको हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं जब भी हम किसी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछे जाते हैं, जो बहुत बेसिक होते हैं। हमें भी बहुत सिंपल लगता है देखने में कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन कंफ्यूजन के चक्कर में और हमें एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता होता है और हम उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लाइटली लेते हैं, सेकेंडली हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को उसके कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्लियर नहीं करते, हम जस्ट क्रैमिंग करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं और पेपर के टाइम हम भूल जाते हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपके जो भी डाउट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर करवाऊंगी। सो बेसिकली फंडामेंटल के टोटल 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आप मेरी वीडियो ही कंप्लीटली देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की तैयारी है वो यहीं से ही 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है नर्सिंग हिस्ट्री, जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको कवर करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन हमें वही पता नहीं होते। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं कवर करूंगी दैट इज हिस्ट्री रिलेटेड टू नर्सिंग। और बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हिस्ट्री आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको बिल्कुल वो समझ में आ जाएगी, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। दूसरा टॉपिक जो आज की वीडियो में कवर करेंगे वो है हेल्थ एंड इलनेस, जिससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तीसरा टॉपिक होगा एडमिशन एंड डिस्चार्ज, जिससे रिलेटेड कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एडमिशन एंड डिस्चार्ज। फोर्थ टॉपिक जो है कम्युनिकेशन। आज की वीडियो के टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं 7 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। फिफ्थ टॉपिक होगा नर्सिंग प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नर्सिंग प्रोसेस और कितने ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। सिक्स्थ जो होगा वो है वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस से रिलेटेड मैं आज आपको बताऊंगी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपको समझाऊंगी। और 7th टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे स्लीप। सो 8th टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मत पूछे। कितने ज्यादा फ्लूइड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने केजी का इंसान है, उसमें कितना ज्यादा वाटर वेट होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना % होगा। सो रिलेटेड टू दैट ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। 9th टॉपिक होगा एसिड बेस इम्बैलेंस, जो आपको पता ही है कितने ज्यादा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस है या फाइंड आउट करो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या कौन सी एसिड बेस इम्बैलेंस कंडीशन है। तो वो सारे डाउट इस टॉपिक में आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट 10th टॉपिक जो मैंने लिया है दैट इज BMW मैनेजमेंट। सो इसके बेस पे करंटली क्या मैनेजमेंट कोड, BMW मैनेजमेंट कोड यूटिलाइज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 11th टॉपिक हम कवर करेंगे मेडिकेशन। ऑब्वियसली डोजेस, कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, ये सारे इस टॉपिक में कवर किए जाएंगे। तो आपको रिलेटेड टू डोजेस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। और लास्ट टॉपिक होगा मेडिको लीगल केसेस। के बाद मेडिको लीगल केसेस पे, इश्यूज पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो दीज आर ऑल द 12 टॉपिक जो आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कंप्लीट करते हैं। और अब हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, दैट इज नर्सिंग हिस्ट्री। तो जब भी हम नर्सिंग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमेशा पहला क्वेश्चन जो है यही माइंड में आता है कि नर्सिंग जो है वो बेसिकली कौन लेके आया। सो बेसिकली हु इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग? सो मेनी पीपल नो, यू कैन डेफिनेटली गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी मैं ऑलरेडी बता देती हूँ। यस,
द आंसर इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। जो नर्सिंग को लेके आया वर्ल्ड वाइड और इवन इंडिया में भी, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है ऑल्सो द मदर ऑफ नर्सिंग और द लेडी विथ लैम्प। सो द क्वेश्चन चाहे ऐसे आए कि हु इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, या क्वेश्चन ऐसे आए हु इज द मदर ऑफ नर्सिंग, या क्वेश्चन ऐसे आए कि हु इज द वुमेन हु इज नोन एज लेडी विद लैम्प, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि नर्सिंग की फाउंडर है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि मदर ऑफ नर्सिंग है, फाउंडर ऑफ नर्सिंग है, उसका जन्म कब हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ है फ्लोरेंस में, जगह के नाम पे ही उसका नाम पड़ा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो उसका जन्म हुआ है इन द फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस कहाँ है, इटली में। तो ऑप्शन में चाहे फ्लोरेंस हो चाहे इटली हो, तो आपको ये आंसर देना है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ प्लेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सो बर्थ प्लेस इज इटली। और जन्म हुआ कब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। सो इसका जन्म हुआ है 1820 में, 12 मई 1820 को। और इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि उसका बर्थ कब हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो उसका बर्थ हुआ है 12 मई 1820 को, और इसीलिए 12 मई को एज अ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो देखिए इतनी सी हिस्ट्री में आपको पता चल गया और कितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर जो है क्लियर हो गए। सो 12 मई को हम क्यों इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं, किस बेस पे, क्योंकि उस टाइम हमारे फाउंडर ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 1820 में। कहाँ पे, फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कहाँ है, इटली में। सो आई थिंक यू गॉट द आंसर्स ऑफ मेनी क्वेश्चंस कि 12 मई को हम क्यों एज अ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक मेरे जितना मैंने याद है मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा उसको लेडी विद द लैम्प क्यों बोलते थे। सो हुआ क्या था, 1854 में जब क्रीमियन वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, उस टाइम सोल्जर्स को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा था क्योंकि लड़ाइयों के टाइम उनको जख्म हो रहे थे। और उन जख्म पे जैसे कंटेमिनेटेड वाटर, और युद्ध में क्या होता है, धूल मिट्टी होती है, तो उस सारे चक्कर में उनके इन्फेक्शन, जो वुंड एरिया थे वहां पे इन्फेक्शन हो रहा था। तो फिर उस टाइम क्या किया, कुछ और लेडीज के साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लैम्प के साथ मिडनाइट में जाके सोल्जर्स को केयर दिया, सोल्जर्स के वुंड को क्लीन किया। सो इसलिए रात में जब वो लैंप लेके जाती थी, इसलिए उसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। और उसने बहुत सारे सोल्जर्स को इन्फेक्शन से बचाया, बहुत सारे सोल्जर्स को हेल्प किया, तो इसलिए उसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। और एक बात और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था और आपको पता होना चाहिए, इसने फिर उसके बाद जैसे क्रीमियन वॉर में सोल्जर्स का हेल्प किया, उसे पता चला कि एनवायरनमेंट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए। तो इसलिए उसने उसके बाद एक नर्सिंग में थ्योरी दी, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, देन उसने एक थ्योरी बनाई, दैट इज एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी है, तो आंसर इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। या ऐसे पूछा जाए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी है नर्सिंग के लिए, तो उसने दी है एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, जिसमें मेन कंपोनेंट क्या थे, एनवायरमेंट, पेशेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और यहीं से हिस्ट्री जो है नर्सिंग की स्टार्ट हुई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, तो अगर आपको कुछ मुझे एक्स्ट्रा बोलना है, सजेशन देना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब इतनी बात कर ली तो लास्ट में हम ये बोल लेते हैं
कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई, तो उसकी डेथ आफ्टर 90 इयर्स हुई थी, दैट इज 1910 में। 1820 में उसका बर्थ हुआ था एंड 1910 को उसका डेथ हुआ था। अगर डेट भी याद करनी है तो 13 अगस्त, बट डेट का इतना ज्यादा मैटर नहीं है। 1910 आपको पता होना चाहिए, 13 अगस्त आपको याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो आपकी चॉइस है। तो हमें ये तो पता चल गया कि नर्सिंग जो है वर्ल्ड में कौन लेके आया और कैसे आई, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए हिस्ट्री में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नर्सिंग जो है वो इंडिया में कैसे आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगी आपको ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। So, nursing in India, how it came in India, how nursing came in India, okay, and who is responsible? So, ये आपको बहुत सिंपल तरीके से एक फ्लो में समझाऊंगी, so try to understand. तो स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे मैं छोड़ा था कि 1854 में जब क्रिमियन वॉर हुआ तो उस टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस दिखाया। तो उसका इन्फ्लुएंस जो था सोल्जर्स को केयर करना, कैसे केयर करना, ये पूरे वर्ल्ड में छा गया। उसी टाइम ये इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया में भी छा गया। तो ड्यूरिंग 1854 जो क्रिमियन वॉर हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो उस टाइम इंडिया को इस पॉइंट के बारे में, इस नाम के बारे में पता चल गया, दैट इज नर्सिंग एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इस नाम का पता चल गया इन 1854 में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 1871 में 1871 में इंडिया में फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग खुला मद्रास में। फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन जनरल हॉस्पिटल मद्रास, जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास। उसके बाद इस हॉस्पिटल में हुआ क्या, इस हॉस्पिटल में कौन पढ़ाता था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस हॉस्पिटल में टोटल सबसे पहले 4 स्टूडेंट्स का बैच बैठा था, ओनली 4 स्टूडेंट्स का बैच इसमें बैठा था। इनके लिए 6 मंथ मिडवाइफरी डिप्लोमा स्टार्ट किया गया, नर्सिंग का 6 मंथ्स डिप्लोमा। 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया। और इनको पढ़ाते कौन थे? इनको पढ़ाने के लिए इंग्लैंड से आए थे 4 फीमेल सुपरिटेंडेंट प्लस 4 ट्रेन्ड नर्सेज फ्रॉम इंग्लैंड। तो सबसे पहले ये डेट आपको याद करनी है 1854, उसके बाद आपको याद करनी है 1871, उसके बाद 1890 तक काफी ज्यादा स्कूल जो है वो खुल गए। 1890 तक, क्योंकि एक स्कूल स्टार्ट हुआ, फिर उनको और ज्यादा नीड लगी कि हमें और ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। सो बहुत सारे स्कूल ऑफ नर्सिंग खुल गए 1890 तक। सो ये डेट भी मैं इधर लिख रही हूं 1890। सो 1890 तक जब काफी ज्यादा स्कूल ओपन हो गए तो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब मान लो एक स्कूल को मैनेज करना तो इजी था, अब इतने ज्यादा स्कूल खुल गए, सबके टीचर अलग, सब में थोड़ा थोड़ा लाइक लैगिंग होता है। जैसे ये कुछ और रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो दूसरे कुछ और रूल एंड रेगुलेशन। तो एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, एक प्रॉपर चेन नहीं था, एक स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तब एसोसिएशन की नीड अराइज हुई कि एक कॉमन एसोसिएशन होना चाहिए जिसमें कॉमन इन ऐसे नर्सिंग इन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कॉमन एसोसिएशन होगा तो कॉमन रूल्स बनेंगे, सबको कॉमन रूल पता होंगे, कॉमन एजुकेशन होगी, सेम एजुकेशन होगी। देन द नीड ऑफ एसोसिएशन अराइजेस 1890 के बाद, और तब जन्म हुआ TNAI का, मतलब ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो इसका हेडक्वार्टर है, किसको किसको पता है बताइए? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहा? ग्रीन पार्क में। अगर आपने ये जगह सुनी होगी न्यू दिल्ली में, तो अगर
अगर ग्रीन पार्क के अंदर भी घुसना चाहते हैं तो ब्लॉक एल है, उसमें ये ऑफिस है। सो आपको पता होना चाहिए कि TNAI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। वो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ग्रीन पार्क में जो जगह है उसमें, और ग्रीन पार्क के ब्लॉक एल में। अच्छा, हेडक्वार्टर का पता चल गया। अब हमें आप पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर बनने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब TNAI बना तो इसकी एक मीटिंग रखी गई, जिसमें कॉमन मीटिंग थे, जितने भी लोग इसके मेंबर्स थे। सो उनकी जो मीटिंग हुई थी वो बेलौर में हुई थी। मतलब 1908 के बाद 2 साल के बाद उनकी मीटिंग हो गई थी 1910 में बेलौर में। मीटिंग बोले तो कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ TNAI बेलौर में हुई थी, और कब हुई थी? 1910 में। तो नेक्स्ट डेट जो आपको याद करनी है हिस्ट्री में, दैट इज 1910। उसके बाद TNAI ने क्या किया? अब TNAI की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई। मीटिंग में बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि हमें किस तरीके से इस नर्सिंग को एक रेगुलेटरी फॉर्म में चला सकते हैं, इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज की नीड पड़ी। सो 1925 में, 1910 के बाद 1925 में मिडवाइफरी एंड ANM के रेगुलेटरी बॉडीज बनी। एसोसिएशन बनी, और 1926 में फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल आई। वो किस स्टेट में आई थी? चेन्नई में। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो हमें पता है हर स्टेट की एक नर्सिंग काउंसिल है, जैसे हिमाचल की नर्सिंग काउंसिल है, दिल्ली की DNC है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, राजस्थान की है, हर स्टेट की है। लेकिन सबसे पहले आई थी चेन्नई में, जो TNAI लेके आया था विद कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। उसे समझ आया, उसे फील हुआ, उसे नीड लगा कि देयर शुड बी सम रेगुलेटरी बॉडीज फॉर एवरी स्टेट, क्योंकि एक जगह पे बैठ के पूरे इंडिया को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है 1926, फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद तो सारे स्टेट्स में आ गए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल तो बन गई थी, उस टाइम मिडवाइफरी के लिए बनी, जो भी डिप्लोमा कोर्स चल रहे थे उसमें बनी। 1931 में, 1931 में TNAI को फील हुआ कि एजुकेशन भी कुछ अपग्रेड होनी चाहिए, डिप्लोमा ही नहीं, देयर शुड बी सम डिग्री। इसलिए 1931 में TNAI ने क्या किया? एजुकेशनल कमेटी बनाई टू अपग्रेड द नर्सिंग एजुकेशन। 1931 में जस्ट उसे क्या हुआ? उसने एक एजुकेशनल कमेटी बनाई। ओके, जस्ट एजुकेशनल कमेटी, ताकि वो डिग्री कोर्स लेके आए। 1931 के बाद 1946 में फर्स्ट डिग्री नर्सिंग कोर्स जो है एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया गया इन दिल्ली एंड बेलोर। सो नेक्स्ट डेट जो आपको याद करनी है, दैट इज 1946। 1946 में क्या हुआ? फर्स्ट डिग्री कॉलेज, फर्स्ट डिग्री BSc नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ। कौन कौन से प्लेस में? दिल्ली एंड बेलोर में। उसके बाद 1947 भी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 1947 में डिग्री कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए अगेन नीड पड़ी किसी काउंसिल की। तो 1947 में INC एक्ट जो है वो पास किया गया, और 1948 में ये एक्ट जो है वो एक्शन में आ गया। INC इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1947 में पास किया गया, 1948 में एक्ट में आ गया। अब BSc नर्सिंग हो गई थी, अब नीड पड़ी कि देयर शुड बी सम मास्टर डिग्री कोर्सेज। सो 1960 में पहले MSc नर्सिंग जो है स्टार्ट किया गया इन RAK कॉलेज। 1960 जिसमें MSc नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया गया इन RAK न्यू दिल्ली। फिर 1961 में क्या हुआ? जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ TNAI मेंबर के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम थे मिस्टर एडिथ पॉल, उनको अवार्ड दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पद्मश्री पॉल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ TNAI। और उसके बाद तो कई सारे कोर्सेज, MPhil स्टार्ट हुए, PhD स्टार्ट हुए। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। सो दीज आर मेनली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 डेट्स में पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर हो जाती है, आपकी माइंड में सेट हो जाती है। सो मैं एक बार इन्हीं डेट के बेस पे आपको रिवाइज करा रही हूँ, ताकि आपको डेट्स के अलावा कुछ याद रखने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बात आती है कि इंडिया में नर्सिंग कैसे आई। सो ये स्टार्ट होता है अगेन 1854 से, जब क्रीमियन वॉर
वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इन्फ्लुएंस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जो है पड़ गया था, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी प्रभावित हो गई थी कि व्हाट इज दिस नर्सिंग, अगर हमारे सोल्जर्स के लिए भी ये सब प्रबंध हो जाए तो वो भी युद्ध में बच जाएंगे, क्योंकि उस टाइम युद्ध का दौरान था, युद्ध तो हर देश में हो रहे थे। तो 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग का इन्फ्लुएंस पड़ गया था इंडिया पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें भी ये स्टार्ट करना है इंडिया में, जो भी ये नर्सिंग है। तो 1871 में फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है स्टार्ट किया गया था इंडिया में। कहां पे? जनरल हॉस्पिटल मद्रास में। ओके, सो इसमें इस स्कूल में सबसे पहला स्कूल था ये नर्सिंग का, जो मद्रास हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया था 4 बच्चों के साथ, 4 स्टूडेंट्स के साथ। इन 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 4 ट्रेन्ड नर्सिस और 4 फीमेल सुपरिटेंडेंट इंग्लैंड से आए थे, और उन्होंने 6 मंथ का जो डिप्लोमा कोर्स है मिडवाइफरी का वो स्टार्ट किया था, वो इनके लिए स्टार्ट किया था। जब 1871 में ये कोर्स स्टार्ट किया गया, उसके बाद काफी ज्यादा एक से बाद एक नर्सिंग स्कूल जो है वो ओपन होने लगे। 1890 तक काफी ज्यादा स्कूल ओपन हो गए थे कि थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होने लगा। अब थोड़ा मैनेज होना मुश्किल होने लगा तो यहाँ पे एक नीड अराइज हुई कि यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक एसोसिएशन होना चाहिए। तो उसके बाद जो है ट्रेन्ड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI ने जन्म लिया, जिसका पहले नाम 1905 में था एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लेकिन 1908 में इसका नाम कोलैबोरेशन करने के बाद, सारा ये करने के बाद 1908 में उसका रख दिया गया ट्रेन्ड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 1910 में इस एसोसिएशन ने कॉमन मीटिंग करी, कॉमन कॉन्फ्रेंस करी। वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? वो हुई बेल्लोर में। कब? 1910 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो TNAI मेंबर्स की हुई थी। 1910 में मीटिंग होने के बाद मीटिंग में सब कुछ डिस्कस हुआ कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम मिडवाइफरी कोर्सेज को हर स्टेट में रेगुलेट कर सकते हैं। तब 1925 में उन्होंने सोचा कि एसोसिएशन होने चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, और 1926 में फर्स्ट जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल बनी थी चेन्नई में। तो फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल कहां बनी थी? चेन्नई में 1926 में। 1926 में स्टेट नर्सिंग काउंसिल तो बन गई। अब 1931 में क्या हुआ? एजुकेशनल कमेटी TNAI ने बनाई। बोला कि अब कब तक हम मिडवाइफरी कोर्सेज पे ही डिपेंड रहेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज पे, देयर शुड बी सम डिग्री कोर्सेज। सो 1931 में फर्स्ट एजुकेशनल कमेटी TNAI ने बनाई। इस एजुकेशनल कमेटी ने क्या किया? बहुत सारे एफर्ट्स करके 1946 में फर्स्ट BSc नर्सिंग कॉलेज एस्टैब्लिश किया। कहां? दिल्ली एंड बेंगलोर में। जब फर्स्ट डिग्री कॉलेज बन गया, नर्सिंग कॉलेज बन गया, BSc नर्सिंग कॉलेज 1946 में, उसके बाद अब कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए भी देयर शुड बी सम काउंसिल। तो तब जन्म लिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, और INC के लिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लिए एक एक्ट पास किया गया 1947 में। एक्ट पास करने के बाद वो एक्ट एक्चुअल में एक्शन में कब आया? 1948 में। अब BSc नर्सिंग तो बन गई थी, इमरजेंसी चल रही थी, 8-10 साल तक चलती रही। 20 साल के बाद उनको अराइज हुआ फील TNAI को कि देयर शुड बी सम मास्टर कोर्सेज, जब और फील्ड में है तो व्हाई नॉट इन नर्सिंग। सो 1960 में उन्होंने फर्स्ट MSc नर्सिंग कोर्स भी चलाया। वो कहाँ चला? फर्स्ट नर्सिंग कोर्स दैट इज इन RAK कॉलेज दिल्ली। सो न्यू RAK कॉलेज में MSc नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया गया इन 1960। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद 1961 में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ TNAI थे, दैट इज मिस्टर एडिथ पॉल, उनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ जो बीच में इन डेट्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है TNAI से रिलेटेड, वो था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो आपको मैंने बता दिया, न्यू दिल्ली ग्रीन पार्क ब्लॉक L में है। और हेडक्वार्टर्स का इनॉग्रेशन किसने किया है? वो किया है मिसेस इंदिरा गांधी ने, और लेटर ऑन उसको लेड किया बाय मिस्टर राधाकृष्णन, S राधाकृष्णन जी ने। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट ब्यूटिफुली। अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड होगा तो प्लीज comment me below. I will definitely try my best to clear it out.